वेल न्यूज़ डॉट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं वेल न्यूज़ डॉट टुडे। आज हमारे साथ हैं आजसू के नेता व समाज सेवी गंगा नारायण सिंह जी। गंगा नारायण सिंह जी, आपका स्वागत है वेल न्यूज़ डॉट टुडे में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। जी चलिए, खुशी है कि आज आप जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं। जी, जनता ने इस बार आपको तीसरा नंबर दिया है सर। जी प्रदीप जी। मेरा पहला प्रश्न है गंगा जी आपसे, इस वैश्विक महामारी में आपका विधानसभा क्षेत्र में, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? प्रदीप जी, मैं गोवा में फंसा हूँ। 25 तारीख को मेरा फ्लाइट था और 24 तारीख को फ्लाइट बंद हो गया है, तो मैं गोवा में हूँ। और मधुपुर विधानसभा के लिए मैं गोवा में रह करके काफ़ी मदद की है। करीबन 1150-1200 लोगों को मैंने मदद की है यहीं से जी। और यथासंभव मैंने मधुपुर के काफ़ी लोग यहाँ गोवा में रहते थे, जो अपने देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मधुपुर प्रखंड मधुपुर के विधानसभा के अंदर आते हैं, तो उन लोगों तक मैं पहुंचने की कोशिश की हूं और जितना मुझसे हो सका मैं सब पे पहुंचने की कोशिश की। मैं हर एक मदद पहुंचाने का पूरा कोशिश किया। और आज भी हमारे जितने भी हमारे आजसू प्रत्याशी के हमारे टीम गंगा के जो लड़के लोग हैं, वो लोग अभी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की जो सूखा खाने पीने की व्यवस्था है उसको पहुंचा रहे हैं। और ये लगातार, ये आज 6ठा दिन था, 6 दिन से अपने लोग सारे क्वारंटाइन सेंटर में मधुपुर विधानसभा के अंदर पहुंच रहे हैं और पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे वो। दूसरा प्रश्न है, मजदूर बंधु अपने घर को लौट चुके हैं जी। आप अपने विधानसभा क्षेत्र मतलब मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार संबंधित सुझाव दें। जी, मैं प्रदीप जी, जो श्रमिक मजदूर जो अभी मधुपुर विधानसभा में घर गए हैं उनके साथ तो काफ़ी दिखते हैं, क्योंकि वो जिस स्टेट में काम कर रहा था उनका काम भी वहाँ पक्का था या कच्चा था। जो भी जिस तरह काम कर रहे थे उनके जो उनका हुनर था उसके हिसाब से उसको काम मिला था। आज गांव में इस तरह हमारे यहाँ स्थिति नहीं है और हमारे झारखंड में कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है जो कि आप उनको एक अच्छा जॉब दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से लगता है कि मैं एक सजेस्ट कर सकता हूँ सिर्फ जो लड़के लोग जहाँ गांव में हैं कि वो एक तो खेती, तरह तरह की खेती है, ऑर्गेनिक खेती, उन पे जाएं, या तो फिर वापस अपने कुछ जो उनके अंदर जो खूबी है, जो जिस प्रोफेशन से वो जाने जाते हैं, वो अपने शहर में, अपने गांव में करने की कोशिश करें, ताकि 2 रुपया कम सही वहां अगर कमाने की कोशिश करें तो बेटर रहेगा। या तो परदेश का फिर रास्ता फिर अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा प्रश्न है, सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? प्रदीप जी, देखिए, सरकार की जहाँ तक काम है, सरकार तो अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें या तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की जो कामें हैं वो उसमें कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि, और ना ही कि स्टेट गवर्नमेंट के लोग कभी हमें कोई चुस्त दिखाई दिए मधुपुर विधानसभा में। यहाँ के हमारे जो प्रत्याशी हैं, मधुपुर विधानसभा के जो प्रत्याशी जो जीत के आए हैं और जो अभी मंत्री हैं, उनमें वो एक्टिविटी नहीं है और वो एनर्जी नहीं है जो लोगों को जाकर के वो सेवा कर सकते हैं या लोगों के बीच में जाकर के उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे सकते हैं या उनकी ज़रूरत को पूछ सकते हैं। तो सरकार की कामों से हम तो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि सरकार सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं कि हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। आप किसी गांव को विजिट कीजिए, किसी गांव के युवा या बुजुर्ग या महिला से पूछिए कि उनकी स्थिति किस तरह है। बड़ा दयनीय स्थिति है। अभी आप सुने होंगे कि कुछ ही दिन पहले राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जा रहा था, 3 महीने से सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन था, और जो जिसके पास राशन कार्ड नहीं था उनको 10 किलो पर हेड का चावल देना शुरू किया था। तो बहुत सारे लोग जो है कि वो अब मुझे फ़ोन करके बता रहे थे कि भैया हमको चावल नहीं मिल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मालिक है उनको हर बार भीख क्यों मांगना पड़ता है। अगर सरकार अगर अच्छी काम करते हैं, सरकार के पास अच्छे लोग क्या कहते हैं, वार्ड से लेकर के मुखिया से लेकर जिला परिषद से लेकर के विधायक तक हैं, सारा एक सिस्टम बनाया है, तो सबकी एक डिपार्टमेंट होती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहिए, जो एक लोगों को शिकायत नहीं आना चाहिए। चलिए तो ठीक है, यहाँ काफी शिकायतें हैं। चलिए ठीक है। अगर आप भी अभी मधुपुर विधायक होते तो जी। इस संकट की घड़ी में आप क्या करते? मधुपुर विधानसभा का अगर गंगा सिंह विधायक होता तो सारे पंचायत में ट्रक खड़ा होता था। हर एक गरीब के घर में लॉकडाउन की पूरी राशन की व्यवस्था गंगा सिंह कराता था। किसी के पास हाथ नहीं फैलाता था और किसी को जाके ये नहीं कहता था कि सरकार देगी तो दूंगा करके। सर, आत्मनिर्भर की जहां बात हो रही है जी, कि जी। देखिए, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। 10 किलो चावल देना, 5 किलो चावल दे देना, 1 महीने के लिए उनको राशन दे जी। देना, 5,000 रुपया मदद कर देना, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप हमको बताइए कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा? प्रदीप जी, परमानेंट सोल्यूशन आप इतने सालों में, अभी 20 साल हमारा, 21 साल हमारा झारखंड अलग होके हो गया, अभी तक आप किसी को नौकरी नहीं दे पाए हो। तो आप इस कोरोना के महामारी में आप किसी को ये झूठा आश्वासन या तो उनको अंधेरे में रखने के लिए उसको परमानेंट सोल्यूशन कुछ नहीं दे सकते हैं, ये सब लोग जानते हैं। मैं अगर कह दूंगा कि परमानेंट सोल्यूशन देने वाले हैं, यहाँ 1 आदमी 2 आदमी 10 आदमी नहीं, यहाँ करोड़ों लोगों की बात है, करोड़ों युवाओं की बात है। और हर एक विधानसभा में करीबन 25 से लेकर के 50,000 युवा जो प्रदेश जाते हैं, लाखों तक हैं। तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए इन लोगों को एक बड़ी सोच और बड़ी तकनीक और टेक्नोलॉजी को वहाँ डेवलप करना पड़ेगा, ताकि वहाँ के लोग वहीं रहे और वहीं वो चीज़ काम कर ले जो चीज़ क्या कहते हैं कि वो प्रदेश में आके कर रहे हैं। जहाँ तक बात है आत्मनिर्भर का, तो मैं बताता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर रहना बहुत जरूरी है। जो लड़का वहाँ काम करता है वही लड़का या प्रदेश में आके काम करता है, तो मेरे ख्याल से लगता है उनकी गुणवत्ता को देख करके उस काम को वहीं क्यों नहीं डेवलप किया जाए। और अगर उस काम को अगर वहीं डेवलप करेंगे तो मेरे ख्याल से लगता है आत्मनिर्भर भी रहेंगे और ना ही किसी को कोई कष्ट होगा और ना ही सरकार को कोई आकर करके झूठे आश्वासन देना पड़ेगा, ना अंधेरे में रखना पड़ेगा। मैं तीसरा नंबर में हूँ। ये जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका आशीर्वाद है, और मैं जब तक हूँ तब तक उनका आशीर्वाद मैं प्रसाद के रूप में लिया हूँ और उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ मरते दम तक हूँ और रहूँगा। जहाँ तक रही बात में रोजगार की बात कर रहा हूँ, तो मेरा वहाँ कोई ऐसा पावर नहीं है और ना ही मैं किसी कुर्सी पे बैठा हूँ, ना ही मेरे पास कोई अथॉराइज है प्रदीप जी, जो मैं उसको तुरंत वहाँ डेवलप कर पाऊंगा। मैं जिस जगह पे हूँ जहाँ मेरा बिजनेस है, वहाँ मैं करीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने रोजगार दिया हूँ, चाहे वो गोवा हो, कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या पंजाब हो, चेन्नई हो। मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया है और 10,000 अपने वहाँ मधुपुर विधानसभा से, देवघर डिस्ट्रिक्ट से, कुछ और अन्य जगह से हैं, जो लोगों को मैं ला करके यहाँ रोजगार दिया हूँ। तो काफ़ी हम स्मॉल स्किल इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहेंगे और जो प्रोडक्ट यहाँ बनता है प्रदीप जी, उसको मैं मधुपुर में बना करके दिखाऊंगा। इतना मेरे पे जुनून है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी, थैंक यू।